हेलो माय डियर फ्रेंड्स, करदम सरी गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए आया हूँ 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड भारत लोक अर्थव्यवस्था के चैप्टर 3 भू संसाधन और कृषि के MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है। भू उपयोग संवर्ग का मतलब है कि भूमि के विभिन्न उपयोग, जैसे कृषि, वन, शहरी क्षेत्र, यानी कि एक ग्रुप जमीन का कि किस किस में वो प्रयोग होता है, उसे भू उपयोग संवर्ग कहते हैं। ये नहीं है। जैसे नंबर 1 प्रतिभूमि, नंबर 2 निवल बोया क्षेत्र, नंबर 3 सीमांत भूमि और नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो ये कहता है कि अब इसमें इसका आंसर जो है सी है, सीमांत भूमि। और सीमांत भूमि क्यों है? क्योंकि जो बाकी जो हैं ये खेती के उपयोग से हैं, जबकि जो सीमांत भूमि है वो भूमि की गुणवत्ता को बताता है या उपयोगिता पर प्रकाश डालती है सीमांत भूमि। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर है सी, ऑप्शन सी, सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा एक कारण है। नंबर 1 वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, नेक्स्ट सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र वृद्धि, नेक्स्ट वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र वृद्धि, और लास्ट ऑप्शन डी है वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। भू निम्नीकरण का मतलब मैंने पहले बताया, भू निम्नीकरण का मतलब है कि जमीन का उपजाऊपन कम हो जाना। तो इसमें ऑप्शन है ए अवनाली का अपर्दन, बी मृदा लवणता, सी वायु अपर्दन और डी भूमि पर सिल्ट का जमा हो जाना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मृदा लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। ए रागी, बी मूंगफली, सी ज्वार, डी गन्ना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। ए जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, बी मैक्सिको तथा फिलीपींस, सी USA व जापान और डी मैक्सिको व सिंगापुर। इसका उत्तर ऑप्शन बी, मैक्सिको तथा फिलीपींस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। ए अरहर, बी सरसों, सी जूट, डी बाजरा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सरसों। सरसों खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में चावल की 3 फसलों की या किस्में ओस, अमन व बोरो बोई जाती हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी पश्चिम बंगाल। तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल जायद ऋतु की फसल नहीं है। ए तरबूज, बी मक्का, सी खीरा, डी चारा फसलें। तो इसका उत्तर है बी, मक्का। मक्का जो जायद ऋतु की फसल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता है। ए उत्पादन बढ़ोतरी, बी सिंचाई के साधनों का विकास, डी उर्वरकों, कीटनाशकों व आधुनिक यंत्रों का उपयोग। तो इसका उत्तर है, और नेक्स्ट है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चाय, गन्ना, जूट फसलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तीनों में, चाय, गन्ना, जूट फसलों में। तो इसमें पहला है ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा है फोर्थ। तो इसका उत्तर है ए प्रथम, यानी फर्स्ट स्थान है। चाय, गन्ना, जूट फसलों के उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में कौन सा संगठन भौगोलिक क्षेत्रों को मापता है। ए भारतीय सैन्य विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व विभाग और ऑप्शन डी भारतीय कृषि विभाग। तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्न में से कौन सी मोटे अनाज वाली फसल है? ऑप्शन है गेहूं, बी चावल, सी रागी, डी जूट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी रागी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसलें हैं? ए गन्ना व कपास, बी गेहूं और गन्ना, सी जूट व चावल, डी ज्वार और बाजरा। तो व्यापारिक फसलें इसमें हैं, उत्तर ऑप्शन ए गन्ना व कपास। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सी फसल का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है? ए गन्ना, बी चाय, सी रागी, डी ज्वार। इसका उत्तर है ऑप्शन बी चाय। क्वेश्चन 15 वर्षा निर्भर कृषि को किस नाम से भी जानते हैं? ए सिंचित कृषि, बी बारानी, सी शुष्क कृषि, डी आर्द्र भूमि कृषि। इसका उत्तर है बी बारानी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में अधिकतर किस किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है? ए रोबस्टा, बी लिबेरिका, सी अरेबिका और डी कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के किस भाग में सर्वप्रथम चाय कृषि शुरू हुई? ए गंगा यमुना के मैदान, बी नीलगिरी की पहाड़ियां, सी इलायची की पहाड़ियां और डी असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उत्तर है ऑप्शन डी असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले चाय की खेती शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है या रिकॉर्ड कौन रखता है? ए आयकर, बी भू राजस्व, सी सर्वेक्षण विभाग, डी कृषि विभाग। तो इसका उत्तर है बी भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 19 कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए निबल बोया क्षेत्र, बी साझा संबद्ध क्षेत्र, सी शुद्ध बोया क्षेत्र और डी कुल बोया क्षेत्र। उत्तर इसका सी शुद्ध बोया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 हरित क्रांति से दो प्रमुख फसलों में उत्पादन वृद्धि शुरू हुई, उनके क्या नाम है? ए गेहूं व चावल, बी चाय व कॉफी, सी कपास व जूट और डी जूट व कॉफी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं व चावल। क्वेश्चन नंबर 21 भूमि जिस पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए प्रतिभूमि, बी निजी भूमि, सी साझा भूमि, डी सामान्य भूमि। इसका उत्तर है ऑप्शन सी साझा भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट निम्न में से कौन सी आर्थिक कार्य की उत्पादकता भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर करती है? ए प्राथमिक सेक्टर, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक या फोर्थ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक सेक्टर है इसका उत्तर। तो ये आपका ये मैंने एमसीक्यू आपको बता दिए हैं, आपको मेरे ख्याल समझ में आ भी गए होंगे। तो फिर मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि आप जो देखो ध्यान रखो कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा और पढ़ने से ही आपको कुछ मिलेगा। लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर बारी में अच्छे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो लास्ट में वही आप पाठ को पहले पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, रीडिंग करो, उसके बाद आप जो इसको मेरी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और एमसीक्यू को देखो। आपका पार्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई भी एग्जाम कोई भी कंपटीशन आप बिल्कुल क्लियर कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, ये करदम सर की गारंटी है, ध्यान रखना। तो उनसे गारंटी पास होने की गारंटी होती है, जितनी मेहनत करोगे उतना नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में वही चैनल को करदम सर की गारंटी जो चैनल है मेरा यानी जयपाल करदम का, आप उसको सब्सक्राइब करो, उसे लाइक करो, शेयर करो।